नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा खबरी लाल। जहां एक और प्लाज्मा थेरेपी के लिए परिवार के लोग काफी इधर उधर भटक रहे थे और उनको प्लाज्मा थेरेपी कराने के लिए प्लाज्मा भी नहीं मिल पा रहा था। इस बीच एम्स और आईसीएमआर ने अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आईसीएमआर और एम्स ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। आईसीएमआर के नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य के सुझाव के एक दिन बाद ही यह निर्णय आया है। कोविड-19 संबंधी नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में सभी सदस्य इस पक्ष में थे कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी नहीं है और इसे कोरोना इलाज की पद्धति से भी हटा देना चाहिए। बीते दिनों कई क्लिनिशियंस और साइंटिस्ट ने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक सेक्रेटरी के विजय राघवन को लेटर लिखकर देश में कोविड-19 के लिए कोवैलेंट प्लाज्मा के तर्कहीन और गैर वैज्ञानिक उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने कहा कि कोविड पर प्लाज्मा थेरेपी के मौजूद सबूत और आईसीएमआर के दिशा निर्देश मौजूदा सबूतों पर आधारित ही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा खून में मौजूद पीले रंग का एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। एक स्वस्थ शरीर में 55% से अधिक प्लाज्मा होता है और इसमें पानी के अलावा हार्मोन्स, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज मिनरल होते हैं। जब कोई मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसका यही प्लाज्मा लेकर कोरोना पीड़ित को चढ़ाया जाता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी का नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि अगर कोरोना से ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा बीमार मरीज को चढ़ाया जाए तो इससे ठीक हो चुके मरीज की एंटीबॉडीज बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसे लेकर जो स्टडी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ब्रिटेन में इसे लेकर 11,000 लोगों पर एक परीक्षण किया गया, लेकिन इस परीक्षण में प्लाज्मा थेरेपी का कोई कमाल ही नहीं नजर आया, जिसके बाद एम्स और आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के बाद आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। इससे पहले की गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर ने बड़ी चेतावनी भी दी थी। पहली बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना से उन्हीं मरीजों पर हो सकता है जिनमें संक्रमण के मामूली या मध्यम लक्षण हो। दूसरी बात यह है कि अगर इस श्रेणी के मरीजों को ये इलाज भी दिया जाता है तो इसकी समय सीमा 4 से 7 दिन की ही होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कई अस्पतालों में गंभीर मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।